तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली तहलील करने का मामला है। इमरान खान आइंदा हफ्ते असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से अहम ऐलान करेंगे। इमरान खान आइंदा हफ्ते वीडियो लिंक के जरिए तमाम अरकान असम्बली से खिताब करेंगे। इमरान खान ने KPK और पंजाब की पार्लिमानी पार्टी इजलास भी तलब कर लिए। इमरान खान के असम्बलियों से इस्तीफों का फैसला पंजाब का सियासी महाज भी गर्म दिखाई दे रहा है। पंजाब हुकूमत और अपोजिशन ने सियासी और आइनी ऑप्शन के लिए सर जोड़ लिए हैं। हुकूमत और अपोजिशन के आइनी और कानूनी माहिरीन से राब्ते भी हो रहे हैं। इमरान खान की ज़ेर सदारत जुमे को पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा। इत्तेहादी जमात काफ लीग के अरकान भी इजलास में शरीक होंगे। पार्लिमानी पार्टी का इजलास पंजाब की सियासत का तयन करेगा। तो ये अहम मामला है जिस पर इस वक्त सियासत गर्म हो चुकी है। पंजाब और KP असम्बलियों का मामला है जिस पर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जल्द असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान करेगी, लेकिन एक्टिव दिखाई दे रही है नून लीग और पीपल्स पार्टी। इस सिलसिले में आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात भी हुई है। अता तारड़ ने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हम हर हाल में पंजाब असम्बली बचाने के लिए कोशिश करेंगे। तो PTI का असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने का ये मामला है जिस पर PTI अरकान सिंध असम्बली को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया है। ज़राए ऐसा बता रहे हैं कि PTI अरकान से इस्तीफे जमा कर लिए गए हैं। अरकान सिंध असम्बली के इस्तीफों के साथ वीडियो बयानात भी रिकॉर्ड किए गए हैं। PTI के 3 अरकान सिंध असम्बली बैरून मुल्क हैं। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे भी, लेकिन उससे पहले आपको अपडेट करें कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के असम्बलियों से मुतालिक तो हमारे नुमाइंदगान ने आपको आगाह किया। सिंध में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली हैं, जिस हवाले से एक सामने आया है मामला। PTI अरकान सिंध असम्बली को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया है। ज़राए बता रहे हैं कि PTI अरकान से इस्तीफे जमा कर लिए गए हैं और इन इस्तीफ़ों के साथ साथ उनका वीडियो बयान भी रिकॉर्ड किया गया है। PTI के 3 अरकान सिंध असम्बली इस वक्त बैरून मुल्क हैं। तो खान साहब ने ऐलान किया था कि वो तमाम असम्बलियों से निकल जाएंगे, वो मज़ीद इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहेंगे और इसी ज़िम्न में सबका यही मानना था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील किया जाएगा या फिर इस्तीफ़े दिए जाएंगे। इसमें अभी कन्फ्यूजन बरकरार है जिसको खुद इमरान खान ही क्लियर करेंगे, लेकिन सिंध असम्बली के हवाले से ये पेशरफ्त हुई है। PTI अरकान सिंध असम्बली को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया है और उनके इस्तीफे जमा कर लिए गए हैं। मोहम्मद अशद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। अशद, बताएगा अरकान सिंध असम्बली के कितने इस्तीफे जमा किए गए हैं? जी देखें, PTI की जानिब से जैसे ही ऐलान किया गया था कि असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो जाएगी PTI, तो उसके बाद जिस तरह की सूरत हाल पंजाब में देखने में आई कि वहाँ पे भी अरकान असम्बली को जो है वो मुल्क से बाहर जाने के लिए रोका गया, इसी तरह की सूरत हाल जो है वो सिंध में भी है। ज़रा इस हवाले से तस्दीक करते हैं कि PTI के अरकान सिंध असम्बली को भी बैरून मुल्क से जाने से जो है वो रोक दिया गया है। PTI के जो अरकान सिंध असम्बली है उनसे इस्तीफों के साथ साथ वीडियो बयानात भी जो है उनके रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। जबकि जो एक और अहम तरीन खबर जो कि PTI जराए जो है इस हवाले से तस्दीक करते हैं कि PTI अरकान के जो सिंध असम्बली में इस्तीफे जमा कराने का जो फैसला है वो पीर 5 दिसंबर को जो है वो मुतवक्का है। जबकि PTI के 3 अरकान जो है वो सिंध असम्बली अरकान सिंध असम्बली जो है वो बैरून मुल्क है। इस वक्त जो PTI के जो तीन अरकान जो है वो बैरून मुल्क है, उनको भी जो है फौरी तौर पर वतन वापस पहुंचने के लिए जो है बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशद, हमें सिंध असम्बली की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। हमें खैबर पख्तूनख्वा में माली बहरान पर भी अब बात करनी है। अपोजिशन का मालियाती इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा सामने आया है। अपोजिशन जमातें मालियाती इमरजेंसी के निफाज पर मुत्तफिक हैं। मालियाती इमरजेंसी के निफाज का मुतालबा अपोजिशन जमातों के इजलास में किया गया है। सूबाई हुकूमत को भागने नहीं देंगे, तर्जुमान मुस्लिम लीग नून इख्तियार वली की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है। आबिद हमीद हमारे साथ मौजूद है। आबिद, आगाह कीजिएगा, यहाँ क्या मामला है? देखिए, इस वक्त बड़ी एक कम्प्लेक्स सूरत हाल है। जो सूबाई हुकूमत है वो खुद भी एक मसले में फंसी हुई है, अपोजिशन जमातें हैं वो भी कुछ हैरान और परेशान से नज़र आ रही है। जो सूबाई हुकूमत जो है वो अगर असम्बली तहलील करने की तरफ जाती है तो फिर तो मामला ठीक है, लेकिन अगर वो इस्तीफ़ों की तरफ बात जाती है, अरकान असम्बली में इस्तीफ़े देने हैं, तो फिर उसमें एक धड़ा बन सकता है। इस बात का खदशा मौजूद है। दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो इस मामले को रोकना नहीं चाहती, यानी वो वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं लाना चाहती। अगर वो तहरीक अदम एतमाद लाती है तो फिर कुछ अर्से तक असम्बली के तहलील को रोका जा सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि असम्बली बेशक तहलील हो जाए, लेकिन उनका एक तरफ ये खदशा भी मौजूद है कि इस वक्त जो सूबा है खैबर पख्तूनख्वा जो वो इंतहाई शदीद माली बहरान का शिकार है, और अगर सूबाई हुकूमत जो है असम्बली तहलील करती है, दोबारा से ज़मीनी इंतखाबात होते हैं और अपोजिशन जमातें जो हैं वो हुकूमत में आ जाती हैं,
तो ये जितना भी जो मलबा बनेगा या जितना भी जो इस वक्त ये सूरत हाल बनेगी उसका सारा मलबा इनके सर पर आएगा। उससे बचने के लिए उन्होंने फैसला किए कि वो वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सूबाई हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि सूबे में मालियाती एमरजेंसी नाफिज की जाए। इस हवाले से अपोजिशन सोच रही है कि एक वाइट पेपर भी जारी किया जाए जिसके ज़रिए अवाम को बताया जाए कि इस वक्त सूबे में माली जो सूरत हाल है, जो फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है वो क्या है। तनख्वाहें देने के जो है इस वक्त हुकूमत पोजीशन में नहीं है। हमारी मुस्लिम लीग का तर्जुमान जो सूबाई तर्जुमान इख्तियार वली उससे भी इस हवाले से बात हुई जिन्होंने इस बात की तस्दीक की और उनका कहना था कि इस ऑप्शन पर भी गौर किया जा रहा है और कल या परसों जो इजलास होगा अपोजिशन जमातों का उसमें हतमी फैसला किया जाएगा। ठीक है, मुख्तलिफ ऑप्शन इस वक्त ज़ेर गौर हैं। बहुत शुक्रिया आबिद हमीद, आप हमें अपडेट कर रहे थे।